दान बिना यश भाव के, बिना भय के, बिना लालच के, एक सहज भाव से दिया गया प्राकृतिक फिनोमनन है, घटना है। जिस प्रकार एक वृक्ष पके हुए फल को छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी सहज भाव से अपनी चीज़ों को, अपनी दौलत और धन को दान देता है। भय से, लालच से, पाखंड से जो धन ऐंठा जाता है वो वास्तव में दान नहीं है, वो डकैती है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि दान तो बिरले ही लोग देते हैं, परंतु दान के रूप में डकैत डाके मारते हैं। वो धार्मिक, मनुष्य बने हुए हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता बने हुए हैं, वो कथावाचक बने हुए हैं, वो राजनीतिक सेवक बने हुए हैं, परंतु अपने अपने ढंग से लालच और भय देकर पैसे ऐंठते हैं। ये कोई दान नहीं है। जब कोई धार्मिक आदमी नरक में यातनाओं का डर दिखाकर पैसा लेता है, या फिर कोई धार्मिक आदमी स्वर्ग में इससे अधिक मिलने का लालच देकर पैसा लेता है, ये सब डकैती है। जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता समाज के कुछ काम करता है और उन कामों में से ही अपने दैनिक जीवन के खर्चे और अपने भोग विलास के साधन जुटाता है, तथा इस बात पर अपने नाम का प्रचार करता है, और बाद में नाम का प्रचार करते करते वो राजनीति में उतरता हो, राजनेता बन जाता है। वास्तव में वो समाज के धन को लूटकर उस पर डाका मारकर अपना यश भाव फैलाता है, अपना नाम फैलाता है, और उस यश भाव और नाम का फायदा उठाकर राजनीति के बड़े बड़े ओहदों पर जाता है, और वहाँ जाकर फिर लूटफाट करता है, डकैतियाँ करता है। इसलिए इस प्रकार के लिए हुए पैसे भी कोई दान नहीं है, ये डकैतियाँ हैं। इसी प्रकार राजनेता नाना प्रकार से लोगों से पैसे ऐंठता है, चंदे के रूप में, दान के रूप में। वो दान नहीं है। कई बार सत्तासीन लोगों को फायदे का लालच देकर उनकी कंपनियों को, उनके कॉरपोरेट जगत को, सेठ साहूकारों को जब व्यापार का फायदा देकर, धन का लालच का फायदा देकर नाना प्रकार की योजनाएं उनके लाभ के लिए बनाते हैं और उससे वो धन ऐंठते हैं, वो वास्तव में डकैती है, चोरी है, वो कोई दान नहीं। या व्यापारियों को भयभीत करके उनसे पैसा पार्टी के चंद फंड में लिया जाए, वो भी दान नहीं, वो भी चोरी है, वो डकैती। इसलिए मैं कहता हूँ कि अधिकतर दुनिया में दान की जगह डकैती होती है।
अरे दान तो एक हाथ से दिया है, दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। दान तो ऐसे दिया जाता है कि ये जो देना था वो मेरा था ही नहीं। ये तो जिसने मुझे दिया था उसको वापस पहुंचा दिया, अर्थात इस सृष्टि से लिया था, सृष्टि में पहुंचा दिया। सही पूछो तो सहज भाव से दान करने वाले लोग वो दानी हैं जो अपने हाथ से इस जीव मात्र की भलाई के लिए काम करते हैं। अपने सुख के अलावा दूसरे जीव मात्र के लिए भोजन आश्रय जुटाते हैं, वो दानी। वो इस भाव से नहीं कि मेरा यश भाव होगा, वो कोई इसके वीडियो नहीं बनाते हैं। सही पूछो तो उनका भाव ही ऐसा होता है। उनकी दैनिक संवेदना करुणामयी होती है, मैत्रीमयी होती है और स्वाभाविक रूप से लोगों की भलाई करते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे दानी हैं और ऐसा ही सच्चा दान है जो लोग स्वाभाविक रूप से करुणामय होकर, दयावान होकर, मैत्री भाव से दूसरों के दुख में शरीक हो जाते हैं और उसके लिए अपना कुछ छोड़ते हैं। वही सत्य में दान है। इससे अच्छा तो दान वो है जो सत्य कर्मों से अब धन दौलत कमाते हो, अच्छे कामों से धन संग्रहित भी करते हो और उसको भोग विलास में बिगाड़ कर अपने चारों ओर के वातावरण में दूसरों की भलाई में लगाते हो और बचा हुआ अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हो। ये संतानों के लिए छोड़ना भी प्राकृतिक दान है, ये भी सहज भाव से दान है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये स्वाभाविक प्राकृतिक दान है, सहज भाव का दान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आदमी को दान करना चाहिए, वो सहज भाव से हो, बिना यश भाव से हो, बिना भय से हो, बिना लालच से हो, वही सच्चा दान है। भय से, लालच से लिया हुआ दान और किया हुआ दान दान नहीं है, वो एक प्रकार की चोरी, फरेबी, डकैती है। धन्यवाद। बात अच्छी लगे तो मेरे विचारों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल फुल ऑफ थॉट्स।